आइए फिर से लौटते एक नई कहानी के साथ। खोटे में मोड़ दाल है। एक चिड़िया थी जो रोज दाना चुगने के लिए अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दूर जंगलों के पार बस्तियों में जाया करती थी। एक दिन किसी घोड़े पर उसने एक चने का दाना पाया। वह उसे लेकर चक्की में दरने के लिए गई। दाल रास्ते रास्ते एक दाल खूंटे में फंस रह गई। एक दिन दाल बाहर निकली। चिड़िया ने उसे निकालने की अपनी ओर से बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। चिड़िया बढ़ई के पास गई और उसके खूंटे में फंसी दाल बाहर निकालने को कहा। बढ़ई कुछ और काम कर रहा था, इसलिए उसे ध्यान नहीं दिया। चिड़िया ने उसे बहुत विनती की। उसने कहा, बढ़ई बढ़ई खोटा चीरो, खोटा में मोड़ दाल है। का खाऊं का पीऊं, का लेके परदेस जाऊं। बढ़ई ने उस एक ना सुनी और उसे धुतकार कर भगा दिया। फिर वह राजा के पास गई। चिड़िया ने राजा से गुहार लगाई, राजा ऐसे बढ़ई को दंड दो जो मुझे जरूरतमंद की बात नहीं सुनता। राजा राजा बढ़ई दाड़ो, बढ़ई ने खोटा चीरे, खोटा में मोड़ दाल है। का खाऊं का पीऊं, का लेके परदेस जाऊं। फिर राजा के पास कहाँ इतनी फुर्सत थी कि नन्ही चिड़िया की बात सब काम छोड़कर सुनता। जब उसने भी विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया तो वह रानी के पास गई और रानी से बोली, हे रानी, तुम अन्यायी राजा का साथ छोड़ दो। रानी रानी राजा छोड़, राजा ने बढ़ई दंड, बढ़ई ने खोटा चीरे, खोटा में मोड़ दाल है। का खाऊं का पीऊं, का लेके परदेस जाऊं। रानी भला अपने राजा को क्यों छोड़ने लगी। रानी ने रोते बिलखिलाते चिड़िया की एक ना सुनी और उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर गौरैया उठी, सांप के बिल के पास जाकर रोने लगी। बिल से निकले सांप से अपनी विनती दोहराई। सरप सरप रानी डसो, रानी ने राजा छोड़े, राजा ने बढ़ई दंड, बढ़ई ने खोटा चीरो, खोटा में मोड़ दाल। का खाऊं का पीऊं, का लेके परदेस जाऊं। उससे अपनी राम कहानी सुनकर विचले सांप से कहा कि तुम जाकर उस रानी को डसो जो गरीब की गुहार नहीं सुन सकती, जो रानी सब कुछ जानकर भी हमें राजा के अन्याय नहीं दिला सकी और ना ही राजा को छोड़ सकी। उसे तुम जाकर क्यों नहीं डस लेते। सांप ने भी इसमें अपनी असमस्या जताई। तब भागी भागी गौरैया जंगल में जा पहुंची और उसने बांस से विनती की, तुम लाठी बनकर उस सांप को मारो। गौरैया ने लाठी लाठी सांप पीटो, सांप ने रानी डसे, रानी ने राजा छोड़े, राजा ने बढ़ई दंड दे, बढ़ई ने खोटा चीरे, खोटा में मोड़ दाल। का खाऊं का पीऊं, का लेके परदेस जाऊं। बांस की लाठी भी भला उस नन्ही गौरैया के लिए उस सांप से क्यों बैर मोल लेती। उसने भी इनकार किया तो गौरैया गुस्से से भर उठी और उठकर भण भोज के यहाँ भक रही आग के पास पहुंची और उससे ललकारा है, आग, तुम सारे जंगल को जलाकर राख कर दो, जिसमें वे बांस के पेड़ हैं, जिसकी लाठी मुझे गरीब और बेसहारा के लिए नहीं उठती। कोई मुझे मेरा हक नहीं दिलाता। आग ने जब सारी बात विस्तार से जाननी चाही तो गौरैया ने अपनी राम कहानी उसे आगे भी सुना दी। लाठी न विषधर मारे, विषधर न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा ने बढ़ई दंड दे, बढ़ई ने खोटा चीरे, खोटा में मोड़ दाल। का खाऊं का पीऊं, का लेके परदेस जाऊं। फिर आग ने जब इतनी छोटी सी बात के लिए जब गौरैया की बात मानकर पूछे जंगल को जलाना ठीक नहीं समझा और जंगल को जलाने से इनकार कर दिया और तो गौरैया बहुत दुखी हुई, लेकिन निराश नहीं। वह सागर के पास पहुंची और उसे अपनी पूरी बात सुनाकर आरजू की।
सागर सागर आग बुझाओ आग ना जंगल जा रे जंगल ना लाठी भेजे लाठी ने विघधर मारे विघधर ने रानी डसे रानी को राजा छोड़े राजा ने बढ़ई डर दे बढ़ई ने खोटा चिरे खोटा में मोड़ डाल का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। विशाल सागर भला गौरैया की इस गोरहा को क्यों सुनता। मैं अपनी मस्ती में हंसता हुआ गुजर रहा और गौरैया उसके किनारे अपना सिर धुनती रही। सुबह से शाम होने को आई। गौरैया को जब यहाँ भी अन्याय नहीं मिला तो वह हाथी के पास पहुँची। हाथी के पास उसने अनुनय की, तुम चलकर मुझे अन्याय दिलवाओ, उस समुद्र को सोख लो जो मुझ दुखियारी की हंसी उड़ाता है। बलवान होते हुए भी अन्याय के विरुद्ध खड़ा नहीं होता। जानते हो हमारे साथ क्या क्या गुजरी। और वह गा गा कर पूरी व्यर्थ कथा हाथी को सुनाने लगी। सागर ने आग बुझाओ आग ना जंगल जा रे जंगल ना लाठी भेजे लाठी ने विघधर मारे विघधर से ने रानी डसे रानी से राजा छोड़े राजा ने बढ़ई दंड दे बढ़ई ने खोटा चिरे खोटा में मोड़ डाल का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। हाथी भी गौरैया की बात सुनकर टस से मस नहीं हुआ। उसने भी उसका साथ नहीं दिया और उसकी बातों को हवा में उड़ाता हुआ अपने लंबे लंबे सूप जैसे कान हिलाते मस्ती में आगे निकल गया। अब नहीं गौरैया का धीरज टूटने लगा। वह थक कर चूर हो गई थी। जहाँ की तहाँ बैठी चलकर सी होकर आंसू बहने लगी। सारी दुनिया उसे अंधेरी दिखाई देने लगी। किससे किससे उसने अपनी कहानी नहीं सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बेचारा लाचार की क्रूर पुकार पर कोई ध्यान नहीं देता। तभी उसके पैरों के पास एक नन्ही सी चींटी आकर उसका हाल पूछने लगी। उसने देखा कि नन्ही नन्ही चींटियों की एक लंबी कतार एक के पीछे एक बहुत ही अनसिक्त ढंग से चली जा रही है। उसने ध्यान से देखा। उनका अद्भुत संगठन और अथक परिश्रम की बड़ी भूखती तत्पर और सुनियोजित ढंग से अपना काम मिलजुल कर किए जा रही थी। चींटियों ने आकर उसे घर लिया और गौरैया के पूरा बर्ताव सुना। सुनकर अनसुनित भूमित के साथ बोली, बहन इस दुनिया में रोने गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलता और ना ही बैठकर आंसू बहाने के कुछ होता है। हिम्मत हार कर बैठना तो कायरत है। चलो हमारे साथ, हम अन्याय दिलाएंगे, कोई रास्ता निकलेगी। चलते चलते चिड़िया ये सोचती रही कि भला ये नन्ही नन्ही चींटियाँ मेरी क्या मदद करेंगी, जबकि बड़े बड़े ने मुझसे मुंह मोड़ लिया और मेरे किसी काम ना आए। खैर चलो देखते हैं, कोई तो मेरे मदद के लिए आगे आया है। चींटी बहन हमारा साथ देने चली है तो उसकी फौज भी तो है, उसके पीछे फिर घबराना क्यों, देखते हैं क्या होता है। गौरैया सोचती चलती जा रही थी। तभी चींटियों ने उससे कहा, तुम किसी पास की एक पेड़ की डाली पर थोड़ी देर बैठो और देखो मैं क्या करती हूँ। कैसे पहाड़ जैसा हाथी मेरे इशारे पर नाचने लगता है और तुम्हारे काम के लिए दौड़ा दौड़ा समुद्र के पास जाता है। हिम्मत करने से कुछ नहीं होता, मिलजुल कर जुगत लगाने से ही समस्याओं के समाधान का रास्ता निकलता है। गौरैया फिर से पास के पेड़ की डाली पर जा बैठी और चकित होकर चींटियों की असंभव सी लगाने वाली बातों का कहरगर होते अपनी आंखों के सामने देखती रही। चींटी धीरे धीरे हाथी के पैर से सरकर उसके कान तक जा पहुंचती। हाथी अपने सूर जैसे कान हिलाकर सूंड से अपने माथे पर फूंक मारता ही रह गया और चींटी उसके कान में घुसकर उसे तंग करने लगी और उसे समझने लगी। बड़े बड़े बलवान यदि
अपने बल अहंकार में चूर होकर दिन इन छोटों की सहायता ना करे तो उन्हें भी भन होना चाहिए कि काम पड़ने पर छोटे भी यदि अपनी आना-बाना के लिए अड़ जाए तो बड़ों-बड़ों के लिए संकट पैदा कर सकते हैं। अभी तो मैं अकेले आई हूँ, किंतु मेरे पीछे अनस्या चींटियों की लंबी ताकार चली आ रही है। कहीं सबने एक साथ चढ़कर कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अपने प्राण संकट में क्यों डालते हो? मेरे नाक से सलाह यही है कि तुम सीधी तरह चलकर गौरैया का काम करो, नहीं तो आगे समझ लो। मरता क्या ना करता। हाथी झुलाहट में घबराहट में चींटी की बात मानने को लाचार हो गया। वह यह कहते हुए गौरैया के काम के लिए सागर को सौंपने को तैयार हो गया। मोहे काटो ऑटो मत कोई, हम सागर खोबी लोई। चींटी ने हाथी का पीठ छोड़ दिया और गौरैया उसे धन्यवाद देते हुए हाथी के पीछे पीछे उड़ने वापस सागर की ओर लौटी। हाथी जैसे ही सागर के पास उसे सोखने के लिए इरादे से पहुंचा, सागर हाथ जोड़कर बोला, मुँहे तयोगो ओगे मत कोई, हम बढ़ाई दड़बे लोई। फिर क्या था, बढ़ई ने राजा के सामने आकर गौरैया की बात न मानने का अपराध कबूल किया और थर थर कांपते हुए राजा, मुँहे दड़ो वड़ो मत कोई, हम खोटा फाड़कर लोई। गौरैया को और क्या चाहिए? गौरैया बढ़ई के साथ उस चक्की के खूंटे के पास पहुंची जिसमें चने की दाल फंसी हुई थी। बढ़ई ने खूंटे से दाल निकाल कर दी और गौरैया उसे अपने चोंच में लेकर अपने घोंसले में पहुंची, जहां उसके नन्हे नन्हे बच्चे जब से वह गई थी उसकी राह में आंखें बिछाए भूखे प्यासे बैठे थे। बच्चों ने चहचहा कर उसका स्वागत किया और वह अपने चोंच से चने का दाना अपने बच्चों को खिलाने लगी और गुनगुनाकर पूरी कहानी सुनने लगी कि कैसे उसने हिम्मत से काम किया। बड़े बड़ों ने उसकी बात मानकर उसकी मदद की, लेकिन जब वह केवल रो गिड़गिड़ा रही थी तो किसी ने उसकी बातों का ध्यान नहीं दिया। मदद के लिए आगे आई तो वह चींटियां, जिनकी संगठित सेना के सामने हाथी भी लाचार हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।